बात करेंगे फरीदाबाद की, जहां पर सबसे बड़े अमृता अस्पताल का पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन कर दिया है। और इसी दौरान अमृता आनंदीय मंच की प्रमुख मां अमृता, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ साथ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर वहां मौजूद रहे। सभी ने दीप प्रज्वलित कर अस्पताल का उद्घाटन किया और इसके बाद पीएम ने अपने संबोधन को शुरू किया और उन्होंने जनता को वहां पर संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने जहां एक तरफ अमृता अस्पताल के बारे में बताया, तो वहीं पर दूसरी तरफ हरियाणा के विकास मॉडल की भी पीएम तारीफ करते हुए नजर आए हैं। ये 6 विन आप देख रहे हैं। दरअसल आपको बताएं, पीएम नरेंद्र मोदी जो है अमृता अस्पताल पहुंचे और वहां पर उद्घाटन करते हुए नजर आए और मां अमृता भी वहां पर मौजूद थी, जिनके नेतृत्व में यह अस्पताल जो है वो बनाया जा रहा है, जिनके आशीर्वाद से यह अस्पताल बनाया जा रहा है। तीसरी तस्वीर में आप राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को देख रहे हैं, जो पीएम नरेंद्र मोदी के साथ हैं और दीप जलाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ सीएम मनोहर लाल भी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी वहां पर मौजूद थे और डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री भी आपको तस्वीरों में साफ तरह से दिख सकते हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी वहां पर मौजूद थे। इन 6 तस्वीरों में आप अमृता हॉस्पिटल के पूरे विस्तार पूर्वक समझ सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा जो उद्घाटन है ये हुआ है और किस तरह से तमाम गणमान्य लोग वहां पर मौजूद रहे हैं। हरियाणा आज देश के उन अग्रणी राज्यों में है जहां घर घर पाइप से पानी की सुविधा से जुड़ चुका है। इसी तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी हरियाणा के लोगों ने बेहतरीन काम किया। फिटनेस और खेल ये विषय तो हरियाणा की रगों में है, उसका हरियाणा की मिट्टी में है, यहां के संस्कारों में है। और तभी तो यहां के युवा खेल के मैदान में तिरंगे की शान बढ़ा रहे हैं। इसी गति से हमें देश के दूसरे राज्यों में भी कम समय में बड़े परिणाम हासिल कर रहे हैं। हमारे सामाजिक संगठन इसमें बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। साथ अमृता अस्पताल के अंदर क्या कुछ खास है, आपको बताते हैं एशिया का सब में बड़ा हॉस्पिटल ये बताया जा रहा है और पूरी तरह से ये हॉस्पिटल हाईटेक होने वाला है और साथ ही साथ किफायती दामों पर लोगों को इलाज मिलता हुआ अमृता अस्पताल में नजर आ सकता है। अस्पताल में करीब 2600 बेड होने की बात भी बताई जा रही है। ये बड़ी बातें आपको बता रहे हैं, क्या कुछ खास है। इनमें से 534 आईसीयू बेड भी शामिल बताए जा रहे हैं और साथ ही साथ 133 एकड़ की जमीन के ऊपर ये पूरा अस्पताल, ये पूरा परिसर जो है वो बनाया गया है और अस्पताल में 81 किस्म के स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट भी वहां पर खोले गए और साथ ही साथ अस्पताल में 64 ऑपरेशन थिएटर भी है, यानी कि भव्य है, हाईटेक है और बड़ा अस्पताल जो है ये बनाया गया है। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड के साथ साथ तमाम यूनिवर्सिटियों से करार भी किया जा चुका है। अस्पताल के अभी तक 250 डॉक्टरों ने नियुक्त किए जा चुके हैं। अमेरिका और ब्रिटेन से स्वदेश लौटने वाले भारतीय डॉक्टरों को भी शामिल किया गया है। आपको बताएं, संजय गुप्ता इस खबर को लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लाइव हैं। संजय गुप्ता जी, अगर बात की जाए अमृता अस्पताल को लेकर, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बताया जा रहा है और दिल्ली एनसीआर के अंदर जो गरीब तबका है, मध्यवर्गीय जो तबका है, उसको कितना फायदा मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए, सबसे पहले मैं पूरे देश को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि फरीदाबाद में माता अमृतानंद माई के थ्रू उनके जरिए ऐसा हॉस्पिटल की यहां पे शुरुआत की गई है जो बल्कि एनसीआर का नहीं, पूरे भारत का सबसे, और भारत का ही नहीं पूरे एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल साबित होगा। और बात करें गरीबों के इलाज की, जिस तरीके से कोरोना काल में थोड़ी वॉल्यूम ठीक कराएं, जिस तरीके से कोरोना काल में प्राइवेट हॉस्पिटलों की लूट के बारे में लगातार सीबीआई जांच चल रही है, लगातार छापेमारी ईडी कर रही है, उनके लिए यहां पर ये हॉस्पिटल वरदान साबित होने वाला है। क्योंकि जिस इलाज के लिए हम लोग विदेश जाते थे, जिन बीमारियों को लेकर हम लोग दूसरे देशों पर निर्भर रहते थे, वो इलाज अब माता अमृतानंद जो सेक्टर 88 में हॉस्पिटल खोला गया है, वहां पर आसानी से उपलब्ध होगा। दूसरी बात,
जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यहां पर गरीबों के लिए कुछ रियायतें होंगी, ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि आमतौर पे इस तरीके की शिकायतें आती रहती हैं कि जब मरीज की मौत हो जाती है तो उसके बाद भी बिल वसूलने के लिए कथित प्राइवेट हॉस्पिटल लगातार मरीज को वेंटिलेटर पर रखते हैं और भारी बिल वसूलते हैं। तो कहीं ना कहीं गरीबों के लिए और जो आमजन है उनके लिए। चलिए संजय गुप्ता के पास दोबारा चलेंगे, तकनीकी समस्या इसकी वजह से उनसे संपर्क जो है वो टूट गया है। आपको बताएं पीएम नरेंद्र मोदी ने यहां पर आकर उद्घाटन किया, राज्यपाल और सीएम मनोहर लाल भी वहां मौजूद रहे। संजय गुप्ता हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके। संजय जी, आप अपनी बात पूरी करिए। जी बिल्कुल, जैसे जिस तरीके से मैं बता रहा था कि यहां पर लगातार जो मेडिकल सुविधाएं हैं, फरीदाबाद अब मेडिकल सुविधाओं को लेकर एक हब बन चुका है। क्योंकि अगर हम बात करें एनसीआर की, अगर हम बात करें गुड़गांव की, हम बात करें नोएडा की, गाजियाबाद की, तो यहां पर फरीदाबाद को जो माता ने ये हॉस्पिटल आज जनता को समर्पित किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है, तो कहीं ना कहीं जनता को इसका बहुत बड़ा फायदा आगामी समय में मिलेगा। लगातार जिस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटलों की जो कथित रूप से जो लूट थी उस पर अंकुश लगेगा। बिल्कुल संजय जी, महत्वपूर्ण यहां पर यह हो जाता है जो गरीब तबका है, जो मध्यवर्गीय तबका है, वो बहुत ज्यादा लाचार अपने आप को महसूस करता है जब ऐसी पीड़ा उसके सामने आ जाती है जहां लाखों का खर्चा होता है। क्या ये अस्पताल उन लोगों के लिए वरदान साबित होता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कही और बहुत सही सवाल किया। यहाँ पे फरीदाबाद एक औद्योगिक एरिया है, यहाँ पे मजदूर हैं, मजदूरों के लिए सरकारी हॉस्पिटल हैं, लेकिन जो मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग एक बड़ी परेशानी झेलता है जब उनको बीमारी हो जाती है। हो सकता है कुछ लोगों के मेडिक्लेम ना हो, मेडिक्लेम जिनके होते हैं उनके लिए भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना एक दुविधा का कारण बन जाता है। कहीं ना कहीं कर जिस रूप से लोग शिकायत लगातार करते रहते हैं कि अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो मेडिक्लेम वसूलने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल जिस तरीके से वसूली करते हैं, जिस तरीके से उनको डर के दायरे में रहना पड़ता है, कहीं ना कहीं कर अमृता जो हॉस्पिटल है, माता अम्मा की जो सौगात है, प्रधानमंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है, मुख्यमंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है, कहीं ना कहीं कर मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी, जिससे कि उनका जो देखिए बीमारी किसी को भी लग सकती है, डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन कोरोना काल में जिस तरीके की समस्याएं सामने आई, लोगों को जिस तरीके की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, कहीं ना कहीं डॉक्टरों से लोगों का विश्वास उठ गया। लेकिन माता का हॉस्पिटल खोलने के बाद जैसा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है, तो कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग को राहत मिलने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी।